अब हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए मैरी टाइम जनाब कैसर अहमद शेख साहब से। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको अच्छी तरह पता है कि आज जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरी टाइम है, उसके चेयरमैन फैसल वाडा साहब जो हैं उसने कमेटी के इजलास में इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा जी कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है उसने 500 एकड़ जो ज़मीन है वो चंद अरब रुपए के इवज़ लीज़ पे दे दी 50 साल की, और 60 अरब का नुकसान हुआ। और बाद में फिर पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने उस लीज़ को कैंसिल भी कर दिया है। लेकिन बहरहाल ये पिछले साल आपकी वजारत के दौरान ही ये लीज़ पे देने का फ़ैसला हुआ था। तो सवाल मेरा ये है कि चले आज तो वो लीज़ कैंसिल हो गई, सब कुछ रिवर्स हो गया, लेकिन क्या इसकी ज़िम्मेदारी आप लेंगे कि ये सारा कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा था? पहला तो अहमद मीर साहब, आपको पता हो कि ये जो बोर्ड है ना, ऑटोनमस है। अच्छा, इनका तल्लक मिनिस्ट्री से नहीं है, इसका अपना बोर्ड है और वही फैसले खुद मुख्तार है, वही फैसले करता है। तो ये 2005 का मामला है, 20 साल पुराना अलाट उस वक़्त हुआ था अलाट। वो ज़मीन जो 500 एकड़ थी और वो सिर्फ 2% पेमेंट उस पार्टी ने की, और वो बाकी पेमेंट का जब तकादा किया गया तो वो कोर्ट में चली गई पार्टी, और कोर्ट में चल रहा था केस। तो अभी इस साल जो आप कह रहे हैं कि आउटसाइड द कोर्ट कोशिश की गई कि इस मामले को सेटल किया जाए, और वो पुराने प्राइस लगा के और उस पर फिर इंटरेस्ट ले के ये रकम बनाई गई। और वावड़ा साहब का पॉइंट जायज़ था कि 77 लाख रुपए में ये अभी फ़ैसला हुआ, जो फौरी तौर पे उसके बाद भी केस जो है नैब में चला गया, वो फाइलें जो है 2 महीने के अंदर। और ये जो डिसीजन लिया गया था वो जब हमें पता लगा पिछली कमेटी में, तो मैं खुद गया पोर्ट कासिम में और डिस्कस हुआ, और उसके बाद उन्होंने बोर्ड ने अपना डिसीजन दोबारा लिया। शेख साहब, ऑफर जो है, शेख साहब आप कह रहे हैं कि ये ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन जब 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरी टाइम अफेयर्स का इजलास बुलाया गया और उसमें एजेंडा जो है उसको बता दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया कि एजेंडा जो है ये 500 एकड़ ज़मीन के बारे में है, तो 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि एक दिन पहले 26 फरवरी को पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने ये सारा मामला वापस कर दिया। तो ठीक है, मामला तो काफ़ी साल से चल रहा था, लेकिन ये मैच्योर हुआ 9/7/2024 को। चले, ये ऑटोनमस बॉडी है, उसने किया, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी का इजलास का ऐलान हुआ और एजेंडा सामने आया तो एक दिन पहले उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे तक सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। नहीं, एक दिन पहले नहीं कैंसिल किया, बल्कि उसमें डिस्कस हुआ। ये स्टैंडिंग कमेटी, मैं मौजूद था जब स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, स्टैंडिंग कमेटी मैरी टाइम में सेनेट की, फैसल वावड़ा साहब ने डिस्कस किया कि ये 500 एकड़ ज़मीन है जो पुरानी अलाट हुई है और आउटसाइड द कोर्ट उसका फैसला किया गया है। शेख साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट है पोर्ट कासिम अथॉरिटी की 26/2/2025 की। इसमें उन्होंने कैंसिल करने का ऐलान किया है स्टैंडिंग कमेटी के इजलास से एक दिन पहले। हाँ, वो उससे पहले मीटिंग हुई थी ना, स्टैंडिंग कमेटी पहले हुई थी, उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो हमने उसको स्टडी किया जाके। मैंने तो जाके चेक किया कि भाई ये क्या किया बोर्ड ने। तो बोर्ड ने मुझे क्योंकि बोर्ड ने एक ऑफ़र दी हुई थी और वो पेमेंट भी नहीं की थी उस पार्टी ने, तो वो बोर्ड ने ऑफ़र वापस कर दी। आपकी बात दुरुस्त है, आप ठीक कह रहे हैं। फैसल वावड़ा साहब ने पॉइंट आउट किया तो उसके बाद ये हुआ। यू आर राइट। अच्छा, अब ये बताएं कि ये तो आज जो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास है उसमें एक जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने ये भी मान लिया कि उन्होंने पहले इजलास में फैसल वाडा के सामने गलत बयानी की थी। तो अब जबकि ये जो भी है थी करप्शन और इसको रिवर्स भी कर दिया गया, इसका क्रेडिट जो है वो फैसल वाडा साहब को भी जाएगा, आपको भी जाएगा, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं तो आज असल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिव्यू मीटिंग बुलाई हुई थी ना, आपको तो पता है पूरी मिनिस्ट्री की, तो मैं तो उधर आज की स्टैंडिंग कमेटी में नहीं था। अगर आज कोई फैसला हुआ है और किसी ने कोई भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, ये तो डेफिनेट है। क्योंकि मैं आज की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उस वजह से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी रिव्यू की, जो पिछले 1 साल की कारकर्दगी है, हमारी हुकूमत की शानदार कारकर्दगी है, उस पर डिस्कस हो रहा था। तो मैं
स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। और जो कोई भी अगर कोई इन्वॉल्व है किसी कोई भी मामला, क्योंकि ये तो वापस हो गया, कोई इसमें प्लाट दिया नहीं गया, ये ज़रूर फैसला किया गया था, लेकिन जब पॉइंट आउट हुआ कि ये गलत है तो उसी बोर्ड ने वापस ले लिया। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल में तो आप ये बताएं कि जिस इजलास में आप मौजूद थे उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि अपोजिशन उनके खिलाफ कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं ला सकी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है जी कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। इसका आप क्या जवाब देंगे? जी देखिए ना, ये तो पक्की बात है ना, आप ही बताएं ना, आप तो हामिद मीर साहब सबसे ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, कोई ऐसा स्कैंडल बता दें किसी भी मिनिस्टर का कि कोई वो पॉइंट आउट भी हुआ हो ना, तो ये एक मानना चाहिए जहाँ बेहतरी है। ठीक है, ओवरऑल करप्शन तो ये ट्रांसपेरेंसी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरऑल करप्शन हमारे मुल्क में हर जगह पे है, हर टेबल पे है, नो डाउट इन इट। और वो लेकिन कोई यानी पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर्स के बारे में या कोई हुकूमत के किसी ख़ास बड़े ओहदेदार के बारे में कोई ऐसा स्कैंडल सामने एटलीस्ट मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा इस साल में, तो ये क्रेडिट की बात है। हाँ, वो भी कम होनी चाहिए जो बाकी छोटे लेवल पे करप्शन हो रही है, या जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसको मेंशन कर रही है, हमें उसको इम्प्रूव करना है, लाजमी करना है, उनका पॉइंट को कंसीडर करना है। यू आर राइट। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। और आप सुना, पहले फैसल वाडा साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया, उसके बाद कैसर अहमद शेख साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया है। शेख साहब का कहना यह है जी कि पुराना मामला था, लेकिन वो ये मानते हैं कि फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने करप्शन की निशानदेही की और जो लीज़ है वो कैंसिल हो गई, लिहाजा उनके ख्याल में करप्शन रुक गई है। लेकिन फैसल वाडा साहब ने आपको बताया कि वो मज़ीद करप्शन भी एक्सपोज़ करने वाले हैं। तो ये काम जो है ये हुकूमत का और हुकूमत के इदारों का है, उन्होंने करप्शन रोकनी है। फैसल वाडा साहब ने एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से जो काम किया है वो आपके सामने है, लेकिन लगता यह है कि करप्शन को रोकने के लिए हुकूमत को कुछ मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है।